नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी इंडेक्स 26,000 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, नीचे की तरफ आया है अब। और इस वीडियो में बात करते हैं आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में। पीएसयू कंपनी है और प्राइस बैंड 21 से 23 रुपये का है। तो आईपीओ का जो डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं। जो निवेशक आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो BCCL का आईपीओ आ रहा है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये, और ओपन हो गया है ये आज 9 जनवरी 2026 को ओपन हो गया है। इसकी जो क्लोजिंग होगी 13 जनवरी 2026 को होगी। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपये का है। और इसका जो लॉट साइज, एक लॉट में जो शेयर्स हैं 600 शेयर्स हैं। और ये फ्रेश इशू नहीं है, ऑफर फॉर सेल है, यानी बेचा जा रहा है। तो ये एक तरह से ऑफर फॉर सेल है आईपीओ। BSE NSE दोनों में लिस्टिंग होगी इसकी। और जो अमाउंट है, इशू साइज है 1071 करोड़ का है। शेयर्स लगभग 46 करोड़ के हैं। और लिस्टिंग जो होगी इसकी 16 जनवरी 2026 को। और जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना पड़ता है और लॉटरी के माध्यम से ही शेयर्स मिलते हैं। तो इसका जो अलॉटमेंट डेट है 14 जनवरी 2026 को है। क्रेडिट जो होंगे, जिनको मिलेंगे शेयर्स 15 जनवरी 2026 से, और 15 जनवरी 2026 को रिफंड भी हो जाएगा जो निवेशकों को शेयर्स नहीं मिलेंगे। और 16 जनवरी को लिस्टिंग होगी। तो ये आईपीओ का डिटेल है। अब जैसे कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी है। इसमें देखिए, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी का जो बिजनेस रहा है 30 सितंबर 2025 तक 6,311 करोड़ का, 6,311 करोड़ का इसका टोटल इनकम था। और प्रॉफिट 123 करोड़ का। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 123 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को। अब जैसे कि ये कोकिंग कोल लिमिटेड है कंपनी, कोल का कामकाज है। तो आगे कितनी माइनिंग और नए माइनिंग मिलेंगे, उसी के अनुसार ग्रोथ रहेगी। ये ध्यान रखें जो भी निवेशक इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे कि इसका जो बिजनेस है प्रॉफिटेबल है। अगर हम इसका प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो 8.61% का है। EBITDA मार्जिन है 16% का। और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.63 का। तो ये बिजनेस है। EPS पोस्ट आईपीओ 0.53 का रहेगा और इसका P है 43 का रहेगा। और प्रमोटर्स की होल्डिंग पोस्ट आईपीओ 90%। तो ये डिटेल है। बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो देखिए, जो प्रॉफिट है आसपास ही रहेगा और डिपेंड करेगा कि आगे कितना और न्यू माइनिंग मिलते हैं, सप्लाई कितनी होती है, क्योंकि पावर सेक्टर में एक तरह से कोल का कामकाज होता है और पीएसयू कंपनियों को ही इसका सप्लाई रहेगा। तो मान के चलिए कि आगे कंपनी की दुकानदारी तब बढ़ेगी जब नए नए माइनिंग मिलेंगे, सिंपल भाषा में। नहीं तो प्रॉफिट इसी के आसपास रहेगा। जैसे आपने रेलवे कंपनी एक देखी होगी IRFC, उसका भी प्रॉफिट और रेवेन्यू एक ही जैसा रहता है। तो इसी तरह का रहेगा। आगे ग्रोथ रहेगी तो वैल्यूएशन बढ़ेगा। शेयर प्राइस, जो प्राइस बैंड रखा गया है आईपीओ का, एक तरह से अट्रैक्टिव रखा गया है 21 से 23 रुपया, एक यही देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 21 से 23 रुपये का है, तो ज़्यादा जोशीला या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कंपनी अभी आगे ग्रोथ का कंसर्न रहेगा, अवॉइड भी करेंगे तो हो सकता है कि ये आईपीओ के बाद 21 से 23 रुपए के आसपास भी मिले। तो ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ को जो आ रहा है उसका डिटेल है।
इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।